नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाई थी। उसके 2-3 पार्ट थे कि हम जो है आने वाले बच्चे को, क्योंकि बच्चा हमने शादी करी है तो बच्चे को हम जन्म देंगे, स्वाभाविक है। तो आने वाले जो बच्चा है वो किस रूप में आए, हम कैसे बच्चे को चाहते हैं। क्या बुद्ध जैसा बच्चा हो, चाहे कृष्ण जैसा बच्चा हो, या कोई वो साइंटिस्ट हो, या वो कोई बहुत बड़ा सर्जन, डॉक्टर, जज, ऐसी आत्माओं को हम कैसे लेकर आए, ठीक है, और हम कैसे ये काम करें। तो उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे। वो वीडियो आप किसी मित्र ने देखे हैं तो उन्होंने वहां पर एक क्वेश्चन करा है, ऑडियो दी है, और वो ऑडियो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने बोला है कि कुछ फिजिकल कारणों की वजह से अगर मान लें कि हम नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं और हमें जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ रहा है, आईवीएफ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो हम क्या उस समय में बुद्ध और महावीर, कृष्ण, जीसस या आइंस्टाइन या बहुत सारे और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको, या कोई बहुत बड़ा कवि, उनको क्या हम इस पृथ्वी पर ला सकते हैं? तो आप पहले वो ऑडियो सुन लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हम कैसे ला सकते हैं और ये चीजें कैसे होती हैं इस बारे में, ठीक है। प्रणाम आचार्य श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री, बच्चे के जन्म को लेकर आपके वीडियोस देखे जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है सभी चीजों को लेकर। कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण डॉक्टर्स आजकल ये भी सलाह देते हैं कि आईवीएफ टेक्निक से बच्चा ले सकते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिसमें हम कुछ केसेस में डोनर भी यूज किए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों केसेस में। तो क्या इस टेक्निक से हम एक बुद्ध चेतना, ओशो, मीरा जैसी चेतनाओं को इनवाइट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए और थोड़ा इस पर बताइए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस पे वीडियो बना सकें या पर्सनली मैसेज करें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य श्री। प्रणाम आचार्य श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री, बच्चे के जन्म को लेकर आपके वीडियोस देखे जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है सभी चीजों को लेकर। कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण डॉक्टर्स आजकल ये भी सलाह देते हैं कि आईवीएफ टेक्निक से बच्चा ले सकते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिसमें हम कुछ केसेस में डोनर भी यूज किए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों केसेस में। तो क्या इस टेक्निक से हम एक बुद्ध चेतना, ओशो, मीरा जैसी चेतनाओं को इनवाइट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए और थोड़ा इस पर बताइए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस पे वीडियो बना सकें या पर्सनली मैसेज करें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य श्री। अब हम समझते हैं कि ये एक सच में ऐसी प्रॉब्लम है। एक तो होता है नेचुरल तरीके से हम बच्चे को जन्म देते हैं, वो नेचुरल तरीका अलग है, ठीक है। और एक जो अब साइंस ने तरक्की करी है, टेस्ट ट्यूब बेबी से, उससे भी हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अब यहाँ इन दोनों चीजों को देखने में लग रहा है अलग अलग है, फर्क तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है, मगर हम काम क्या कर रहे हैं, हम काम जो है वो एक ही कर रहे हैं। हम एक शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अब वो शरीर का निर्माण अगर लैब में करते हैं तो एक उसमें से अलग तरीके से चीजें बनती हैं, मगर वही शरीर का निर्माण जो है अगर हम शारीरिक संबंध के कारण करते हैं तो उसमें कुछ अलग होता है। दोनों में फर्क तो है, मगर बेसिक बात तो शरीर का निर्माण करना है, वो तो सेम ही है। अब साइंटिस्ट जो हैं, एक मान लें कि सेब ले लेते हैं, एक एप्पल को साइंटिस्ट लैब में तैयार कर देते हैं। अब साइंटिस्ट ने लैब में एक एप्पल को तैयार कर दिया, वैसे भी ऐसा कुछ हुआ भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। साइंस ने क्या करा, साइंस ने जो है आर्टिफिशियल मीट, आर्टिफिशियल नॉन वेज जो है वो लैब में तैयार करा, और वो उसमें लैब में जो तैयार करा मीट जो है, नॉन वेज जो है, जब वो खाएंगे आप तो आपको वो ज्यादा टेस्टी लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा नेचुरल नॉन वेज से, ज्यादा बेटर होगा।
उसमें बहुत सारी कमियां भी उन्होंने कम करने की कोशिश करी है जो नेचुरल में नहीं हो सकती, मगर फिर भी कुछ ना कुछ फर्क होता है। ठीक है, तो शरीर का जब हम निर्माण करते हैं तो हम भी वही कर रहे हैं, लैब भी वही कर रही है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें घट रही हैं। यहाँ पे दो चीजें क्या घट रही हैं? यहाँ जब आप शरीर का निर्माण कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, जब आप रिलेशन में हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो आपके चारों तरफ जो है सूक्ष्म शरीर मूव करते हैं, घूमते हैं गोल गोल सर्कल में, और जो उसमें उतर सकता है वो उतर जाता है। कैसे उतरता है ये देखने के लिए तो आपको मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे वो वाले। तो यहाँ पे तो हम एक अलग ही तरीके से बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कुछ फिजिकल कारण है, उन कारणों के कारण जो है हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं बुद्ध, महावीर, मीरा और जैसे आपने बोला ओशो, ऐसी आत्माओं को जन्म देना चाहते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वही हमें सपोर्ट कर सकता है। तो वो एक शरीर का निर्माण कर रहा है, ये समझ लें, वो एक शरीर का निर्माण कर रहा है, और निर्माण करके वो जो है आपकी बॉडी के अंदर उसे डाल देगा, दे देगा आपको। अब आपको उसे आगे ले जाके वो करना है, तो आगे की प्रक्रिया आपको खुद ही करनी होगी, है ना। तो अब ये तो फिजिकल हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल हो गया। अब हम जो काम कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल कर रहे हैं। शरीर का निर्माण करना एक भौतिक जगत का काम है, उसमें आत्मा कैसे प्रवेश हो सकती है, ये एक आध्यात्मिक जगत का काम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों चीजों को मिला देते हैं, जैसे साइंस को और अध्यात्म को जब हम मिला देंगे, तो पृथ्वी पर रिजल्ट जो आएंगे वो एकदम डिफरेंट होंगे। कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि स्वर्ग क्या होता है। साइंस और धर्म अगर मिल जाएं तो स्वर्ग पृथ्वी पर निर्मित हो सकता है। क्योंकि अकेले अकेले साइंस ने क्या कर दिया उसे भी आप देखें, अकेले अकेले धर्म ने भी क्या कर दिया उसे भी आप देखें। धर्म से अंधविश्वास फैला, ठीक है ना। आज भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, बहुत सारी कंट्रियों में आज भी पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जिनके बेबी नहीं होता, तो वो डॉक्टर को और मेडिकल साइंस को छोड़ के बाबा और साधुओं के पास ही जाते हैं। तो यहाँ इन चीजों को देखें, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो स्वर्ग निर्मित हो जाएगा बड़े आराम से। तो अब क्या होता है, जब बच्चा पेट में आपके आ जाता है, जब वो अंडा जो है वो जब फीमेल के पेट में आ जाता है और वो उसे रखती है, एक्सेप्ट करती है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम वो पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं जिसके कारण जो है, जिनके आपने नाम लिए हैं, बुद्ध, महावीर, ओशो, मीरा, इनको बुलाएं, और इनको जब इनवाइट करेंगे तो ये उसमें प्रवेश, आपकी बॉडी में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जैसे हम शरीर का निर्माण करते हैं तो उसमें आत्मा जो है आती है और चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। कुछ समय के बाद कोई एक आत्मा उसमें स्टे करती है। वो आत्मा स्टे कौन सी करती है? जो आत्मा का नेचर, जो आत्मा, आत्मा यहाँ मैं ये बता दूं, आत्मा कुछ अलग चीज है। यहाँ पर मैं सूक्ष्म शरीर को आत्मा संबोधन कर रहा हूँ, यहाँ सूक्ष्म शरीर को मैं आत्मा कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं वैसे सूक्ष्म शरीर ही कहता हूँ, नहीं तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर वो सूक्ष्म शरीर उस इस तरीके पेट में उस बच्चे के अंदर वही स्थापित हो पाएगा जो सूक्ष्म शरीर से आपकी ट्विनिंग बैठती है। कैसे? जैसे एक शराबी की ट्विनिंग कभी संत से नहीं बैठ सकती। एक शराबी की ट्विनिंग किससे बैठेगी? एक शराबी से। तो जब एक शराबी को मिलेगा तो उसकी यारी दोस्ती बहुत पक्की हो जाएगी। और अगर यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जानता हो शराब पीने वाले आदमियों को, तो वो ये समझ सकता है कि शराबियों की जो है दोस्ती और यारी इतनी जल्दी, इतनी फास्ट एक दूसरे के साथ हो जाती है कि वो एक दूसरे को दुख और सुख भी शेयर करते हैं, जो इतना रिश्तेदारों में कभी भी नहीं हो पाता, दोस्तों में कभी नहीं हो पाता। तो जैसे ही वो, जब वो सूक्ष्म शरीर माँ के पेट में जो बच्चा है उसके अंदर जैसे ही वो एंट्री करेगा, तो स्टे ही वो करेगा जिसकी ट्विनिंग माँ से या अपने फादर से बैठ रही होगी, साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने नाम लिए उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें मैं क्लियर कर दूं। जैसे बुद्ध का नाम लिया, तो बुद्ध तो पैदा कभी हो नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध अंतरिक्ष में लीन हो गए, बुद्ध आकाश में लीन हो गए। मीरा कभी पैदा हो नहीं सकती, क्योंकि मीरा भी लीन हो गई। ओशो, रजनीश के बारे में जो आपने बोला, वो भी लीन हो गए हैं, वो कभी नहीं पैदा हो सकते। मगर वो लीन हो जाने के बाद, ये सब लोग लीन हो गए,
तो आज भी बुद्ध का दांत पृथ्वी पर है, बुद्ध के बाल पृथ्वी पर हैं, बुद्ध की बहुत सारी चीजें हैं। आज भी जीसस ने जो कपड़े पहने थे वो आज भी पृथ्वी पर हैं। ठीक है, आज भी जैसे रजनीश ओशो जो है, आज भी उनके ड्रेसेस हैं, आज उनके लाइब्रेरी में बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें उनकी भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, कहीं इधर उधर मीरा की भी होंगी, बहुत कुछ होगा, है ना। ऐसे जैसे ये भौतिक चीजें यहाँ पे छोड़ देते हैं और खुद लीन हो जाते हैं, इसी तरीके से इनका मन होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि इनलाइटेड होने के बाद भी आप अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिना मन के मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि बिना मन अर्थात विचारों का एक समूह, मन अर्थात भाव का एक समूह, ठीक है ना। मन अर्थात इस पृथ्वी पे बने रहने की एक जिज्ञासा, एक इच्छा, ठीक है। ये मन अर्थात यहाँ पृथ्वी पे बने रहने की एक इच्छा। तो वो जब तक है तब तक मन तो रहेगा। तो मैं विलीन हो जाऊंगा मगर मेरा मन रहेगा। तो हम जब उन्हें पुकारेंगे तो हम एक्चुअली उनको नहीं पुकार रहे, उनके मन को पुकार रहे हैं। तो वो मन जब है, वो मन पुनर्पैदा होता है, तो वो मन जो है वो उस जो माँ के पेट में जो शरीर है, उस बच्चे का जो माँ के पेट में शरीर है, उसमें वही मन स्थापित हो पाएगा जो मन तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे से कनेक्टिविटी में होगा। जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी पत्नी की सोच होगी, उस कनेक्टिविटी से जो जुड़ रहा होगा, वही मन गर्भ में हमेशा के लिए स्थापित होगा और वही शरीर को धारण करके बाहर आएगा और वही इस पृथ्वी पर उन्हीं चीजों को डेवलप करेगा जिसको वो पहले कर चुका है। ठीक है, यहां पर ये समझ लेंगे क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें विश्वास, श्रद्धा और अंधविश्वास भी भरा हुआ है। आज मैं बैठा हूं और बोल रहा हूं, कल मैं नहीं होऊंगा तो यही मेरी बातों को लेकर बहुत सारे लोग शोषण करना चालू करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे देखें आमीन ने ये कहा था, हम पुकार सकते हैं, हम बुला सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। जैसे रजनीश ने बोला था, ओशो ने बोला था कि मैं चला जाऊंगा तो तुम मेरे पीछे मत दौड़ना, एक जिंदे गुरु को ढूंढना। आज उनके वहां पे बहुत सारे जिंदे गुरु हैं, वो हैं बहुत सारे हैं, है ना। तो ऐसे ही जो है मेरी बातों को लेके भी एक अंधविश्वास फैलेगा, वो ना पैदा हो, इसीलिए मैं तुम्हें से डिटेल से बता रहा हूं कि रजनीश, मीरा, बुद्ध, महावीर, जीसस, शंकराचार्य, गोरखनाथ, ये सब लीन हो गए, मगर इनके मन जो है, जिसका उपयोग इन्होंने करा था वो विद्यमान है। उनको आप जो है आह्वान करके उन्हें आप इनवाइट कर सकते हैं और वो गर्भ में जो शरीर है उसे धारण कर सकते हैं। मगर इनका आह्वान कब आप कर पाएंगे? जब आपकी भी आध्यात्मिक जो ऊर्जा है या आध्यात्मिक जो गति है वो ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति इनको कभी भी आह्वान करके नहीं बुला सकता कि जो मान ले कि मीरा को बुला रहा है, मीरा प्रकट हो, मीरा इस शरीर को धारण करे, और वो फीमेल के अगर उसकी इंटरनल देखें तो वो फीमेल को लेके ये सोचता है कब मैं किसी का बलात्कार कर दूं, कब मैं किसी से रिलेशन बना लूं, कब मैं उसका यूज करूं। तो ऐसा व्यक्ति मीरा को इन्वाइट करने में अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर देगा। इसी तरीके से अगर कोई महावीर को इन्वाइट करता है और वो महावीर को इन्वाइट कर रहा है, वो उधर जो है वो बटर चिकन खा रहा है ना, मटन कोरमा खा रहा है, शराब भी पी रहा है, तो ऐसा आदमी जो है महावीर को बिल्कुल नहीं इनवाइट कर पाएगा, उनके मन को इनवाइट नहीं कर पाएगा। जब मैं ये नाम ले रहा हूं, ये नाम जो है विलीन हो चुके हैं, मगर इनके जो मन है वो अभी हैं। तो ऐसे मन को आप इनवाइट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महावीर के मन को इनवाइट करना है तो आपको केवल ज्ञान के आसपास में होना जरूरी है। तो आपको सात्विक होना जरूरी है, आपको सबके प्रति प्रेम और करुणा आपके हृदय में होना जरूरी है, तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी उच्च आत्मा को गर्भ में लेने के लिए और फिर उसको जन्म देने के लिए आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई होना जरूरी है। ठीक, और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा, ये प्रश्न जो है इस बात से तो नहीं जुड़ा हुआ, फिर भी मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जैसे हम शादी करते हैं और हम बच्चे को जन्म देते हैं, तो जब हम शादी करते हैं और हमारी फिजिकल टेस्टिंग होती है कि हाँ भाई आप कंप्लीटली ठीक हैं, ये है और वो है, फिर आप बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे साइकोलॉजिकल कुछ टेस्ट होने जरूरी हैं। अगर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हो और उसके बेस पे ये निर्धारित करा जाए
माँ बाप का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहिए। अगर माँ बाप का आईक्यू लेवल टेस्ट करा जाए और ये निर्धारित करा जाए कि ये लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो पृथ्वी जल्दी से जल्दी स्वर्ग बन सकती है। क्योंकि यहाँ हम अंधे होकर बच्चों को जन्म दे रहे हैं। जिनको बच्चे को जन्म देने का हक ही नहीं है, वो 10-10 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। जो खुद ही मानसिक तौर से विक्षिप्त हैं, वो बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो हम पृथ्वी को कभी भी स्वर्ग तो नहीं बना पाएंगे। हाँ, नरक हमने बना के रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पृथ्वी को नरक बनाएंगे। नरक ऑलरेडी हमने बना के रखा है, और ये इतनी सी छोटी सी बात को हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो जो आपने पूछा कि हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और फिर एक और भी है कि जैसे एक फीमेल है, वो माँ नहीं बन सकती है, तो वो किसी लेडीज से बात करते हैं और उस लेडीज को हायर करते हैं 1 साल के लिए, और उसके अंदर वो गर्भ होता है और वो माँ बनती है। तो उस कंडीशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या? वो हम चेतनाओं को, वो हम ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। तो उस लेडीज के जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा है, उस लेडीज को अपनी आध्यात्मिक यात्रा चालू करनी पड़ेगी और इस लेवल पे आना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक बात और भी बता दूं कि जल्द ही जो है इस पृथ्वी पर एक ऐसा, पहली बार ऐसा प्रयोग करा जाएगा जिसकी मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ। हम कम से कम नहीं तो 100 से 150 या 200, जितना भी हमारी क्षमता होगी, हम ऐसे ही लेडीज को इनवाइट करेंगे, ऐसे ही लेडीज को बुलाएंगे जो बच्चों को, इस ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहती हैं। जैसे हमारे देश में अब्दुल कलाम हुए और बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, और जैसे आइंस्टीन हुए, जैसे जीसस हुए, जैसे राम हुए, जैसे ऐसे बहुत जो मतलब जिन्होंने पृथ्वी को बदला, आचार्य चाणक्य हुए, ऐसे ऐसी आत्माओं को जो जन्म देना चाहते हैं, हम जल्दी ही उनके लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं। उन लेडीज को हम बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे। अगर उन लेडीज को ये उन उन जो कपल्स है, उन कपल्स को अगर ये जरूरत लगेगी कि हमें उनको मेडिटेशन कराना, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, ताकि पृथ्वी पर जो है ऐसी ही चेतनाएं पैदा हो। उसके लिए हम बहुत सारा इंतजाम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप सबको वो सारा कुछ दिखाई देगा। उनके लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन परमात्मा को ढूंढेगी नहीं, क्योंकि वो खुद ही परमात्मा होगी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।